गांव के किनारे एक छोटी सी दुकान थी जिस पर लिखा था रामू के समोसे भजिए। दुकान में हर सुबह लोगों की भीड़ लग जाती थी जो सस्ते समोसे खाने के लिए उत्सुक रहते थे। रामू जो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, अपने तले हुए समोसे बेचने में आनंद लेते थे। हालांकि दुकान की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन स्वाद ने हमेशा लोगों को आकर्षित किया। गांव के बच्चे अक्सर समोसे के लिए दौड़ते थे। रामू से न केवल खाना बल्कि प्यार भी पाते थे। समोसा खाते समय लोगों की बातें और हंसी ठिठोली से दुकान का माहौल हमेशा जीवंत रहता था। रामू की दुकान जो साफ सफाई के मामले में कमजोर थी, फिर भी गांव के हर दिल में एक खास जगह रखती थी। गांव के लोगों ने समोसे के साथ साथ रामू की सादगी और मेहनत को भी सराहा। इस दुकान ने न केवल भूख मिटाई बल्कि गांव के बाशिंदों को एक साथ लाने का काम भी किया। रामू के समोसे सिर्फ एक नाश्ता नहीं थे, बल्कि गांव की यादों और परंपराओं का हिस्सा बन गए थे। रामू एक दुकानदार था जो जल्दी जल्दी काम निपटाता और हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता। उसकी साफ सफाई की फिक्र कम थी और वह नया खाना बार बार बनाने की मेहनत नहीं करता था। उसने कभी नहीं सोचा कि पुराना खाना खतरनाक भी हो सकता है। गांव में उसकी दुकान लोकप्रिय थी क्योंकि समोसे सस्ते और स्वाद में ठीक ठाक थे। बच्चे स्कूल के बाद रुकते मजदूर दोपहर में खाते और महिलाएं चाय के साथ बैठकर समोसा लेती। लोग भरोसे की वजह से बार बार आते बिना पूछे कि खाना ताज़ा है या पुराना। रामू का मानना था कि कोई जांचेगा नहीं, बस लोग आते और खाते हैं। उसका तरीका यह था कि वह अक्सर पुराना आटा और भराई रख देता, कभी 4-5 दिन, कभी 10 दिन तक। वह सोचता ठीक ही रहेगा और वही पुराना सामान सभी को दे देता। रामू की ये आदतें उसके व्यवसाय के लिए एक छिपा हुआ खतरा थीं, लेकिन गांव वाले उसकी दुकान पर आने से नहीं चूक रहे थे क्योंकि सस्ते समोसे उनकी जरूरत को पूरा करते थे। फिर भी रामू की लापरवाही एक दिन उसकी प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकती थी। समय के साथ लोगों ने उसकी आदतों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। रामू ने इन चर्चाओं को अनसुना करने की कोशिश की। एक दिन 3 दोस्त रमेश, सोहन और दीपक भूख मिटाने के लिए रामू के पास आए। रामू ने झट से तवे से समोसे निकाले और उन्हें दे दिए, बिना बताए कि वे कुछ दिनों से रखे हुए थे। लड़कों ने खुशी से खाते हुए बोला, बहुत स्वादिष्ट, और लौट गए। रात बैठी नहीं थी कि अगले ही दिन तीनों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, पेट में दर्द और तेज बुखार। परिजन घबरा गए और तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर लगने पर डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने कहा कि यह खाद्य विषाक्तता की तरह लगता है। खराब भोजन से शरीर में जहर बन सकता है जो पेट, उल्टी और बुखार कर देता है। उन्होंने परिवार से पूछा कि लड़कों ने क्या और कहाँ खाया था। इसका जवाब सुनकर डॉक्टरों को शक हुआ कि स्रोत स्थानीय है। लड़कों ने बताया कि वे रामू के समोसे खाकर आए थे। यह सुनकर डॉक्टरों और परिजनों को समझ आया कि समस्या शायद वहीं से आई हो। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे मामलों में जल्दी इलाज और सूचना बहुत जरूरी है ताकि और लोग प्रभावित न हो। ये खबर गांव में फैल गई और लोग बौखलाए। माँ बाप डर गए कि उनके बच्चों को भी कुछ हो सकता है। कुछ लोग गुस्से में बोले, किसने सोचा था कि हमें दुकानदार पर भरोसा कर लेना चाहिए। सरपंच और कुछ बुजुर्ग रामू के पास गए और उसकी दुकान देखी। वहाँ गंदगी स्पष्ट दिखाई दी। खुले में रखे आटे की थैली, बदबूदार तेल और अधले हुए बर्तन। सबके सामने सच आ गया और लोग नाराज हुए। गांव ने मिलकर फैसला लिया कि रामू को पहले समझाया जाएगा और यदि वह सुधरता नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तय किया कि दुकान अस्थायी रूप से बंद होगी और रामू को सफाई और खाना बनाने के नियम सीखने होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि सजा देने से ज्यादा सुधार जरूरी है। रामू ने शर्मिंदगी महसूस की और माफी मांगी, पर शब्दों से ज्यादा काम दिखाना होगा। उसने वादा किया कि वह प्रशिक्षण लेगा, किचन साफ करेगा और पुराना खाना कभी नहीं परोसेगा। गांव के डॉक्टर और कुछ पढ़े लिखे युवकों ने मिलकर उसे मूल खाद्य सुरक्षा नियम बताए। रामू ने मेहनत शुरू की। दुकान की सफाई की, सारे पुराने सामान फेंके, बर्तनों को धोया और आटे मसालों को ढक कर रखा। उसने सरल नियम अपनाए। खाना खुले पर 2 घंटे से अधिक न रखें, बचा हुआ खाना फ्रिज में रखें और 24 घंटे से अधिक कुछ भी परोसने से पहले फेंक दें। उसने प्रमाण पत्र भी लिया कि उसने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।